वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा की जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा जीके का हमारा ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर जो हैं कर चुके हैं। तो अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अब जो है आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे एचएससी के, सबके लिए हरियाणा जीके जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है और बिल्कुल नए सिरे से नए आंकड़ों के साथ और नए डेटा के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए हम हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी कब कहाँ बनी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, सबसे पहले बात करें तो हरियाणा राज्य में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कहाँ पड़ता है, जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सिर्फ एक ही है हरियाणा में। और ये कहाँ पे है, ये जंतपाली गांव है कोई, वहाँ पड़ती है महेंद्रगढ़ ज़िले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना भी पूछी जा चुकी है। आप एचएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा चुका है। और ये 500 एकड़ में जो है बनाई गई यूनिवर्सिटी है। और ये कहाँ है? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ में पड़ता है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो केयू के यूनिवर्सिटी जो है आपको सबको ही पता है, कुरुक्षेत्र में है। और ये जो है पहली यूनिवर्सिटी थी जो हरियाणा में बनाई गई। तो अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है तो वो है केयू के। और इसका जो है स्थापना दिवस अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, 1956 है इसका ईयर। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। तो 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है एक बार रिपीटली मैं बता देती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र हरियाणा का कहाँ पे है, जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ में। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 500 एकड़ में फैला हुआ है। इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की बनी थी वो थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1956 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करें तो हरियाणा में 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी कहाँ पड़ती है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो है एचएससी के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आपको जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो पंचकुला में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। तो योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पूछ लिया जाए कहाँ है तो वो है हमारा पंचकुला में। उसके बाद है आयुष विश्वविद्यालय प्रस्तावित है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मैंने अभी आपको बताया ये कुरुक्षेत्र में ही है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आयुष और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पूछ लिया जाए तो हमारा कहाँ है? पंचकुला में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय की। तो ये कहाँ पे है? ये हमारे करनाल में है। जैसा कि आपको पता ही है कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल में हुआ था। देखिए कल्पना चावला का जो है जन्म और मृत्यु पूछी जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हुआ था। 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को, यानी 1, 2, 3 से आप इनकी डेथ याद रख सकते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को और इनका जन्म है 17 मार्च 1962 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? करनाल में है। इनका जन्म करनाल में हुआ था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये विश्वविद्यालय जो है बनाया गया। ठीक है, अब बात करें अंजन संतनी
में बागवानी विश्वविद्यालय है, यानी कि इसका नाम है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर पूछ ली जाए तो वो कहाँ पे है, वो भी हमारी करनाल में है। तो दो करनाल की दो याद रखनी है आपको, कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय और एक महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, ये हमारी करनाल में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, इसे डी क्रस्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, ये है मुरुथल सोनीपत में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या, मैंने कई बार बताया सूरज कुंड का जो मेला लगता है फरीदाबाद में, वो कब शुरू हुआ था, 1987 में ही शुरू हुआ था। और दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है। और ये कब बना था, 1987 में बना था। तो ये आपको याद रखना है। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला गोहाना सोनीपत। तो सोनीपत के दो हो गए हैं। एक और आपको याद रखना है IIT। ठीक है, IIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, सोनीपत में है। तो सोनीपत के तीन याद रखने हैं, एक टी क्रस्ट, एक भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर कला गोहाना में है, और एक IIT है जो सोनीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, रोहतक में है। MDU से आप इसे याद रख सकते हैं, MDU कहाँ है, रोहतक में है। और ये कब बनी थी, 1976 में बनी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। PDM प्रभु दयाल मेमोरियल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये झज्जर में है। झज्जर के दो याद रखने हैं आपको, पहला प्रभु दयाल मेमोरियल विश्वविद्यालय जो झज्जर में है, और एक है भक्तावरपुर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, ये क्या है, बागवानी यूनिवर्सिटी है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी झज्जर में है। ठीक है, झज्जर की दो हैं, दोनों याद रखनी है। इसके बाद बात करें फरीदाबाद, JC बोस यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय था, तो इसका नाम जो है बदल कर JC बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। और ये फरीदाबाद में है, 1969 में बनाई गई थी। JC बोस जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर JC बोस यूनिवर्सिटी जो है YMCA का नाम रखा गया है। ठीक है, पहले YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय इसका नाम था, अब इसका नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। और JC बोस जो है साइंटिस्ट थे, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है कि YMCA यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में पड़ती है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक के नाम पर जो है JC बोस नाम जो रखा गया है, ये एक वैज्ञानिक थे। तो ये चीज़ भी आपको, और इसने अपनी 50वीं वर्षगांठ भी मना ली है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपनी गोल्डन जुबली ईयर, 50वीं वर्षगांठ को गोल्डन जुबली ईयर बोलते हैं, तो किसने मनाया, तो ये JC बोस यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, 1969 में बनाई गई थी। YMCA इसका पुराना नाम था, और YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप दोनों तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है आपका इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बिनोला गुरुग्राम में पड़ता है, यानी इंदू बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में आप। तो इंदू यूनिवर्सिटी अगर पूछ ली जाए कहाँ पड़ती है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, यानी कि इंदू कहाँ पड़ती है, बिनोला गुरुग्राम में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शहीद हसन खां मेवाती। तो मेवाती दिख ही रहा है आपको, तो पता ही होगा मेवात में, मेवात का नाम बदलकर नू कर दिया गया है, तो ये याद रखना है। नू में दो है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नल्हार मेवात में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, नल्हार नू याद रखना है अब आपको। तो मेवात का नाम नू रख दिया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, मीरपुर रेवाड़ी में है। और एक एम्स जो है मानेठी रेवाड़ी में है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एक एम्स जो रेवाड़ी में है और एक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मीरपुर रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने ऊपर जो पढ़ा, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। मैंने आपको बताया 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 500 एकड़ में बना हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा भिवानी में। भिवानी की एकमात्र यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, कौन सी, चौधरी बंसीलाल
यूनिवर्सिटी, और ये 2013 में बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये जो है हिसार में है, 1970 में बनाई गई थी, और 1991 में जो है इसका नाम बदलकर जो है इसके आगे HAU भी लगा दिया गया, ऐड कर दिया गया। पहले ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी थी, अभी ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बन गई है। तो ये 1970 में स्थापित की गई थी और 1991 में इसका नाम बदल दिया गया। चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये हमारे 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जो 1970 में बनी, ये हिसार में है। ठीक है। हिसार की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं और दोनों तीनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों तीनों ही पेपर में पूछी जाती हैं। चौधरी चरण सिंह हो गई है हमारी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अगर पूछ ली जाए तो हिसार। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, ये भी हमारी हिसार में है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में, और 20 अक्टूबर 1995 को बनाई गई थी। गुरु जम्बेश्वर जो हैं ये पर्यावरणविद थे और इन्हीं के नाम पर जो है यूनिवर्सिटी हिसार में बनाई गई है। और गुरु जम्बेश्वर को जो है बिश्नोई समाज विष्णु का अवतार मानता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुरु जम्बेश्वर को बिश्नोई समाज किसका अवतार मानता है? तो विष्णु का अवतार मानता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हिसार की तीसरी यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है। ये भी हिसार की है, 1 दिसंबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और तीनों यूनिवर्सिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत बार पूछी जाती हैं, तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हिसार में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ है? हिसार में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें CDLU यानी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? ये सिरसा में है, और ये कब बनी थी? 2003 में बनी थी। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? एकमात्र विश्वविद्यालय है, ये जींद में है, 2013 में। 2013 का मैंने आपको एक और बताई, कौन सी बनी है 2013 में? अभी ऊपर बताया मैंने, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जो 2013 में बनाई गई थी। कहाँ पे? भिवानी में। तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है, यानी कि 2013 में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बनाया गया जींद में, और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? 2013 में भिवानी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल में बनाया गया BR अम्बेडकर के नाम पर। ठीक है। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अगर पूछ लिया जाए पहला कौशल यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है, तो ये है हमारे दुधौला पलवल में, और ये BR अम्बेडकर के नाम पर बनाई गई है। 13 जनवरी 2019 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था, यानी कि ये नई बनी है, अभी अभी बनी है, तो ये आपको याद रखनी है। तो हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ? दुधौला पलवल में है। 13 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन हमारे जो प्रेजेंट CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ही किया, और ये BR अम्बेडकर के नाम पर बनाई गई है। और BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का फादर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। भारत के संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, अब हरियाणा में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और लिंगिया विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा शहर है हमारा, बड़ा ज़िला है फरीदाबाद, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा ज़िला है, तो उससे मानव और लिंगिया से आप लिंक करके याद रख सकते हैं, यानी कि जनता जहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, यानी मानव और लिंगिया, इन दोनों चीज़ों से लिंग से आप देख सकते हैं कि जनता की बात हो रही है, लिंगानुपात की बात हम करते हैं, तो उस हिसाब से तो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और लिंगिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दोनों फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है अमेठी विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम में, और मानेसर आपका 11वां नगर निगम बनाया गया है अभी अभी 2020 दिसंबर में, 23 दिसंबर 2020 को मनाया गया है।
तो ये बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहले नगर निगम 10 थे, अभी 11 हो गए हैं, यानी एक और ऐड हो गया है। कौन सा? मानेसर नया बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, करंट का क्वेश्चन बनता है। अमेठी विश्वविद्यालय जो है गुरुग्राम में है। ITM जो है ये कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम में, अमेठी ITM। ठीक है, तो ये सेम सा हो गया, तो ये चीज़ आपको आसानी से याद रह जाएगी। ITM और अमेठी पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। APJ सत्य विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो वो भी गुरुग्राम में है। और GD गोयनका यूनिवर्सिटी भी गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम की 4 आपको याद रखनी है। और एक मैंने आपको ऊपर बताई थी, जो क्या इंदू यूनिवर्सिटी थी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, जो बिनोला गुरुग्राम में थी, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। और ये सारी चारों क्या है? प्राइवेट है। अमेठी, ITM, APJ, GD गोयनका। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है चारों। और अमेठी मानेसर गुरुग्राम में। और मानेसर के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया? मानेसर को नया नगर निगम बनाया गया है। पहले नगर निगम हरियाणा में 10 थे और अभी 11 नगर निगम हो गए हैं। ठीक है, मानेसर को 23 दिसंबर 2020 को नया नगर निगम बनाया गया है। नेक्स्ट है OP जिंदल विश्वविद्यालय। ठीक है, OP जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है सोनीपत में। और SRM यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सोनीपत में। और सोनीपत की मैंने इंपॉर्टेंट डी क्रस्ट जो है बहुत बार पूछी जा चुकी है। दीनबंधु छोटराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, जो 1987 में स्थापित किया गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया वो कहाँ पे है? सोनीपत में है। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया, खानपुर कला गोहाना, सोनीपत में। ठीक है, तो वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो भी आपको याद रखने हैं। और 2 सोनीपत की ओर आ गए हैं हमारे, OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय और SRM यूनिवर्सिटी जो है वो भी सोनीपत में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबोहर, रोहतक। ठीक है, इसको तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। बहरे होकर जो बाबा होते हैं, मस्त होके ऐसे डांस करते रहते हैं, या जो है वो अपना बजाते रहते हैं एक तारा, या जो होते हैं वो सब चीज़ें करते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको वैसे भी याद रह जाएगी कि बाबा लोग बहरे होकर अपना गाना बजाना बजाता रहते हैं, मस्त होकर बजाते रहते हैं। तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है? अस्तलबोहर, रोहतक में। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट, कुछ भी हम नया पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है और हर किसी के लिए होता है। सिर्फ आप ऐसा मत सोचा करें कि हमारे लिए ही सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हमें याद नहीं हो रहा है या बोरिंग लग रहा है, तो ऐसा सबके लिए होता है। तो आप चीज़ों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जितनी बार हो उसके ना पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ की आदत डाल लेंगे ना, बोरियत को छोड़ के भी, चलो मुझे नहीं याद रहा, किसी को नहीं हो रहा, ये सोच के आप पढ़ो। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तभी जो है बात बनेगी। तो आपको ये ऐसे लगेगा इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ कैसे पढ़ें, कैसे याद होंगी, और ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आप 2-3 बार देखोगे, बिल्कुल। आज आपने देख ली ये वीडियो, आप 4 दिन बाद एक बार और देखो, 10 दिन बाद एक बार और देखो, उसके बाद देखो आप, याद अगर ना हो तो। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अस्तलबोहर, रोहतक में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो ये कहाँ है? मुलाना, अम्बाड़ा में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा की पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब है कि हरियाणा सरकार जो है केंद्र सरकार से इसका कोई पैसा नहीं ले रही है या कुछ भी नहीं है, तो खुद के पैसे लगाकर इसको जो है विकसित किया जा रहा है। तो अगर पूछ लिया जाए पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय या पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो मुलाना, अम्बाला में पड़ती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर यहीं तक था। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिए, इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारा 4th लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे
तो अगर पहले वाले 3 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आप साथ साथ चलिए मेरे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आगे ग्राम सचिव, पटवारी और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, और सीईटी का एग्ज़ाम भी होगा, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आपने नहीं करवाया तो करवा दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके जो है हमें ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें बता सकते हैं कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए भी, हाँ ये टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा है तो आप ये करवाओ, तो हम वो भी करवाएंगे। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो है पता लगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो कहाँ पे है, ठीक है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।